नमस्ते, वेलकम टू माय वीडियो ब्लॉग। दिस इज अभिनव प्रकाश। आपने हाल में बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े होंगे कि किस तरीके से यूपी में और अन्य राज्यों में जो एंटी कन्वर्जन लॉज बने हैं वो किस तरीके से संविधान का उल्लंघन करते हैं, वो किस तरीके से फ्रीडम टू रिलीजन के खिलाफ हैं और वो किस तरीके से माइनॉरिटी कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए बनाए गए हैं। हालांकि इन आर्टिकल्स में आपने कहीं भी ये नहीं पढ़ा होगा कि वो कानून किस तरीके से इन प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं या वो कानून किस तरीके से अनसेकुलर है। लेकिन माहौल है, माहौल बनाने का एक कॉन्सेप्ट तो हम पिछले 6 साल से इस देश में देख ही रहे हैं। लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पे चर्चा नहीं होती। वो महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, वो बड़े बिंदु क्या है। मैं कानून की टेक्निकलिटीज की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट बिगर क्वेश्चंस आउट हियर। देखिए, जब आप सेकुलरिज्म की बात करते हैं, सेकुलर स्टेट की बात करते हैं, सो हम ये भूलते हैं कि बाय डेफिनेशन, बाय डिजाइन एंड बाय डिफॉल्ट सेकुलरिज्म जो हमारे ब्राह्मिक रिलीजन्स हैं जैसे इस्लाम और क्रिश्चियनिटी उनको फेवर करता है, और जो हमारे इंडिजिनस फेथ हैं, जो भारतीय धर्म हैं, उनके खिलाफ जाता है। चाहे वो सिखिज्म हो, जैनिज्म हो, बौद्ध धर्म हो, हिंदू धर्म हो, ट्राइबल फेथ और धर्म हो, कबीलों के, ट्राइब्स के अपने अपने जो कस्टम्स और रिलीजन्स होते हैं वो हो, ये सेकुलर जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये इनके खिलाफ जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि इन रिलीजन्स में दुनिया को कन्वर्ट करने का कोई ऐसा एजेंडा आपको दिखता नहीं है। मिशनरी रिलीजन्स ही सब रहे हैं, बौद्ध धर्म भी रहा है, हिंदू धर्म के भी अलग अलग संप्रदाय हैं, धर्म का प्रचार करते हैं, लोगों को दीक्षा देते हैं, वो कन्वर्जन ही होता है। सिखिज्म भी करता है, लेकिन ये उनकी कोर ड्राइव नहीं है। मतलब इनके अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपको सामने वाले समाज को या दूसरा जो धर्म है उसको खत्म कर देना है, उसको नष्ट कर देना है और सबको अपने रिलीजन में कन्वर्ट कर देना है। ऐसा आप इन धर्मों में नहीं देखते हैं। ये अब्राहमिक धर्मों की खासियत है। जैसे इस्लाम हो गया या क्रिश्चियनिटी हो गई, उनका ये मानना है कि वही एक सही धर्म है, वही एक सही रिलीजन है, उन्हीं का जो गॉड है वो सही गॉड है, बाकी सब गलत हैं। ना सिर्फ गलत हैं, बाकी सब डेविल वर्शिपर्स हैं, और उनको सही रास्ते पे लाना उनका कर्तव्य है। आपको दुनिया को इस्लाम में या क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना ही है हर हालत में, वो उनका एक रिलीजियस ड्यूटी के तरीके से लिया जाता है। तभी आप देखेंगे कि इन दो रिलीजन्स के बहुत सारे जो सेक्ट्स होते हैं वो बहुत एग्रेसिव होते हैं, बहुत मिलिटेंट होते हैं। चाहे वो अ, आप पाकिस्तान में देखिए, अफगानिस्तान में देखिए या अफ्रीका में देखिए, बाय हुक और क्रुक आपको दुनिया को कन्वर्ट करना ही करना है। सो जब आप सेकुलरिज्म की बात करते हैं भारत में, यहाँ पे मेजोरिटी जो है, जनसंख्या जो है, वो नॉन अब्राहमिक जनसंख्या है, जो बौद्ध है, हिंदू है, सिख है। तो वहां पे ये सेकुलर का कॉन्सेप्ट नुकसान करता है, फायदा नहीं करता है। क्योंकि आप दो रिलीजन्स को, जो अब्राहमिक रिलीजन्स हैं, उनको ज्यादा ताकतवर बना रहे हैं और बाकी को कमजोर बना रहे हैं, उनको डिफेंसलेस छोड़ दे रहे हैं। और इसीलिए अगर भारत सेकुलर स्टेट है, अगर वो भारत में सेकुलरिज्म लागू है संविधान में, सो बाय डिफॉल्ट एंटी कन्वर्जन लॉज भी रहेंगे। क्योंकि जो सेकुलरिज्म का जो निगेटिव इम्पैक्ट है मेजॉरिटी जनसंख्या पे, जो हमारे भारतीय धर्म है उन पे जो नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है कि उनको आपने कमजोर कर दिया है, और जो एक्सपेंशनिस्ट और एग्रेसिव रिलीजन्स हैं उनको मजबूत कर दिया है, उसको बैलेंस करने के लिए एंटी कन्वर्जन लॉज होंगे ही। अगर एंटी कन्वर्जन लॉज नहीं होंगे तो भारत में सेकुलरिज्म ही नहीं रह सकता। अनलेस एंड अनटिल आप कह रहे हैं कि कोई कॉन्स्टेंटीन है, उसको पूरे को, भारत को कन्वर्ट करना ही है, बाकी भारतीय धर्मों को समाप्त करना है। सो एंटी कन्वर्जन लॉज नेचुरल बाई प्रोडक्ट है इंडिया के सेकुलर स्टेट होने का। ये बड़ा एक फिलोसॉफिकल यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉलिटिकल पॉइंट भी है जिसकी चर्चा नहीं हो रही है, और जो कोर पॉइंट है। लेकिन जो हमारा सेकुलर क्लास है या जो लिबरल क्लास है, उसको इतने नुएंसेस से कहाँ समझ में आता है। वो तो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के खिलाफ होता है, मल्टीनेशनल कंपनीज के खिलाफ होता है, दलितों की, आदिवासियों की बात करता है, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ता है। लेकिन जब धर्म की बात आती है तो कभी ये नहीं बताता है कि किसी एक छोटी सी ट्राइब, सेंट्रल इंडिया की एक छोटी सी ट्राइबल कम्युनिटी है,
उसका अपना धर्म है, अपना बिलीफ सिस्टम है, अपना रिलीजन है, छोटा सा कम्युनिटी है, उसको कैसे एक क्रिश्चियन सेक्ट, एक मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास अरबों डॉलर्स के फंड हैं और जो पूरी दुनिया में काम करता है, जो इनफैक्ट मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, उसके सामने इसको खुला छोड़ देना कहाँ का न्याय है? क्या उस ट्राइबल कम्युनिटी को अपनी सर्वाइवल की उसको अधिकार नहीं है? क्या सेकुलरिज्म का मतलब है कि क्या केवल जो वो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, जो मिशनरी संगठन है, जिसके पास अरबों डॉलर्स हैं, क्या उसी को अधिकार है फ्रीडम ऑफ रिलीजन का कि वो जाके दूसरों को बाय हुक और क्रुक कन्वर्ट करे, पैसे देके कन्वर्ट करे, इन्फ्लुएंस करे, किसी भी तरीके से करे? क्या सेकुलरिज्म का मतलब यही हो गया है इस देश में कि व्यक्तियों के अधिकार समाप्त हो गए हैं और संगठनों के अधिकार हावी हो गए हैं, और उसमें भी जो अब्राहमिक धर्म है, जो एक्सपेंशनिस्ट, जो एग्रेसिव सेक्ट्स हैं, उनके धर्म, उनके अधिकारों की रक्षा होगी? ये बातों का जवाब कभी मिलता नहीं है कि भारत में सेकुलरिज्म की आवश्यकता क्या है, किसको फायदा कर रहा है, किसको नुकसान कर रहा है। यूरोप में हो सकता है कि ये जो कॉन्सेप्ट था वहां के लिए सही काम कर रहा हो, फ्रांस में हम देखते हैं फ्रांस में बहुत सही काम कर रहा है, लेकिन यही लोग जो भारत में सेक्युलरिज्म की बात करते हैं वो आज फ्रांस की निंदा भी कर रहे हैं। इनफैक्ट एक स्टूडेंट मेरे को बता रहा था कि किस तरीके से दिल्ली विश्वविद्यालय के एक माइनॉरिटी कॉलेज है, बहुत ही प्रसिद्ध माइनॉरिटी कॉलेज है, उसमें एक इंग्लिश लिटरेचर के प्रोफेसर थे, वो क्लास में फ्रांस में जो बिहेडिंग्स हुई उसको जस्टिफाई कर रहे थे कि कैसे फ्रांस जो है बहुत ही ऑप्रेसिव कंट्री है, फ्रांस में जो सेकुलरिज्म है वो कितना गलत है, और जो बिहेडिंग्स हो रही हैं वो रेजिस्टेंस है, वो डिसेंट है दबे कुचले लोगों का। ये पढ़ाया जाता है सेकुलरिज्म के नाम पे इस देश में। ये मजाक हो रहा है इस देश में सेकुलर के नाम पे, और इसको बदलने की आवश्यकता है। इसलिए हमको डिबेट करना पड़ेगा। ये फालतू की डिबेट नहीं कि इस कानून में टेक्निकल पॉइंट क्या है, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को उसको वायलेट करता है कि नहीं करता है। बिगर पॉलिटिकल क्वेश्चन जो है उस पर बात करनी पड़ेगी। क्या भारत को सेकुलरिज्म की आवश्यकता है जिस रूप में वो भारत में लागू है? धन्यवाद।